तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब भाई देखो बहुत तगड़ा गेम प्ले होने वाला है आज, बहुत तगड़ा, और तुमको मजा आ जाएगा देख के। और बीजीएमआई से रिलेटेड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आई है जो मेरे को लगा कि तुमको बता देना चाहिए, क्योंकि न्यूज जो है वो भाई ऑसम है। ठीक है, तो ये न्यूज तुमको पता होनी चाहिए। तो बिना कोई टाइम गवाए जल्दी जल्दी तुमको मैं न्यूज बता देता हूँ, उसके बाद फिर गेम प्ले के ऊपर बात करेंगे। कल देखो सबसे पहले जो न्यूज निकल के आई है बीजीएमआई से रिलेटेड वो ये है कि सैमसंग की एक सब्सिडरी कंपनी है सैमसंग सिक्योरिटीज करके। अगर आपको सैमसंग सिक्योरिटीज के बारे में नहीं पता तो कोई बात नहीं है भैया, इंडिया में काम नहीं करती है, इंडिया में सिर्फ सैमसंग काम करता है। लेकिन ये इनकी सब्सिडरी कंपनी है जो कि पैसा ऐसा देखते समझ लो, एक तरह से फाइनेंस की कंपनी। ठीक है, अब जैसी कंपनी है वही उनका काम है, ये जो कंपनीज होती हैं उनके फाइनेंस की रिपोर्ट निकालते हैं। तो ऐसे उन्होंने क्राफ्टन की एक रिपोर्ट निकाला है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सेकेंड क्वार्टर में बीजीएमआई, उन्होंने असल में पबजी मोबाइल इंडिया करके उसे रेफर करा है, बट असल में वो बीजीएमआई की बात कर रहे हैं कि बीजीएमआई जो है वो इस साल के सेकंड क्वार्टर में इंडिया में रिलीज हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। अब देखो तुम कहोगे इसमें नया क्या है, ये बात तुमको बहुत पहले से पता है भाई। देखो इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन ये एक तरह से समझ लो कन्फर्मेशन है, क्योंकि सैमसंग कोई औड़ा बगौड़ा कंपनी नहीं है। ठीक है, जो फर्जी के आर्टिकल लिख के हमारा काटती रहेगी, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है और उनका फाइनेंस कंपनी है, तो झूठ तो बिल्कुल बोलेंगे नहीं, क्योंकि उनको कोई झूठा सा आर्टिकल रख के कुछ कमाना नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने जो बात बोली है वो एक तरह समझ लीजिए पूरी अंदर की बात है और कंफर्म्ड बात है। तो अगर वो सेकंड क्वार्टर बोल रहे हैं तो ये मान के चलो कि सेकंड क्वार्टर में ही गेम रिलीज होने वाले इंडिया में। अब इसका पीछे रीजन क्या है वो भी मैं बताता हूँ कि सैमसंग इस मामले में बोल क्यों रहे हैं। अब देखो सबसे पहले तो सेकंड क्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो तुमको पता है इसमें 3 महीने आने वाले हैं, अप्रैल, मई और जून। अब अप्रैल तो ऑलरेडी पूरा बीत चुका है समझ लो, मई शुरू होने वाला है। तो ये जो गेम आने के चांसेस है ये मई या जून में ही है, तो मान के चलो जून में आएगा, क्योंकि भैया अपने को फिर से दिल तोड़वाना नहीं है ना। तो जून में आपको गेम ऑलमोस्ट देखने को मिल जाएगा, इस बात की गारंटी एक तरह से आपको सैमसंग दे रहा है यहाँ पर। मतलब अब सैमसंग से ही गारंटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्राफ्टन तो कुछ बोलता नहीं है। अब क्राफ्टन क्यों नहीं बोलता वो बताऊंगा मैं, पहले इन कैंपर्स को देखो बे। अबे साला मेरे को लगा था छत क्लियर है भाई। वेल जो भी उनको मैंने बजा दिया। अब हम बात करते हैं कि क्राफ्टन क्यों ज़्यादा हमको कुछ बता नहीं रहा है। तो सीधी सी बात ये है कि क्राफ्टन ने अभी जो एडवर्टीजमेंट है वो पूरी तरीके से होल्ड पे डाल रखा है। आप सबको पता है गेम कोई आने वाला होता है तो थोड़ी सी हाइप क्रिएट करी जाती है, लेकिन इस टाइम क्राफ्टन ने बीजीएमआई का जो प्रमोशन वगैरह है उसको थोड़ा ठंडे बस्ते में डाल रखा है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है पता नहीं, मैं भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के साथ जो भी इनके टॉक्स चल रहे थे वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट ना हुए हो, लेकिन जब भी गेम आएगा तो जो एडवर्टीजमेंट है, जो प्रमोशंस हैं वो तो वैसे ही चालू हो जाएंगे जैसे पहले होते थे। लेकिन इससे रिलेटेड एक और कमाल का इन्फॉर्मेशन है जो मैं तुमको देना चाहूँगा। अब तुम सबको पता है कि जब बीजीएमआई आया था तो रॉयल पास में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। M1 असल में शुरू हुई थी सीरीज़, तो अब रॉयल पास की सीरीज़ वापस से चेंज हो रही है, A1 सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। अब A1 जो है वो एक तरह समझ लो तुम AS1 है। अब ये सीरीज़ का ऐसा नाम क्यों दिया गया मुझे नहीं पता है, बट जहाँ तक बैटल पास के मैंने लीक्स देखे हैं, रॉयल पास के मैंने लीक्स देखे भाई, चुम्मा लीक्स है, तुम बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन 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 अब ये इंपॉर्टेंट इस वजह से बिकॉज जो रॉयल पास है उसमें फिर से चेंजेस करे गए हैं। तुम सबको पता होगा जब बीजीएमआई आया था तो उससे पहले 100 लेवल का रॉयल पास हुआ करता था 2 महीने के लिए, उसको घटा के 1 महीने का रॉयल पास कर दिया 50 लेवल का। ठीक है, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। ठीक है, तो बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी रॉयल पास की वो वापस से नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। 100 लेवल का रॉयल पास होने वाला है, 2 महीने तक चलेगा, और 2 मिथिक आपको आई थिंक आउटफिट्स मिलेंगे, जो कि कमाल की बात है, क्योंकि यार रॉयल पास के आउटफिट्स अच्छे होते हैं ये तो मैंने नोटिस करा है। वेल भाई ये स्पॉट बहुत गंदा मरी है बहुत ज़्यादा गंदा मरी है। तो रॉयल पास का मेंशन मैंने इस वजह से करा था क्योंकि जब लास्ट टाइम बीजीएमआई आया था तब भी रॉयल पास की जो सीरीज़ थी वो चेंज हुई थी, इस बार भी रॉयल पास की सीरीज़ चेंज हुई है, प्लस सैमसंग का जो है इतना बड़ा बयान आया है। तो ये सारी बातें डायरेक्ट करती हैं कि इस बार आई थिंक बीजीएमआई आ जाएगा Q2 में, और Q2 में 1 महीना तो ऑलरेडी बीत चुका है, तो मतलब इंतज़ार हमको ज़्यादा करना पड़ेगा भी नहीं। तो फिंगर क्रॉस्ड है भाई, होपफुली यार हो जाए भाई। अब इंतज़ार नहीं हो रहा सच बताओ तो, फेरो खेल खेल के मैं तो थक गया हूँ। भाई तुम यकीन नहीं मानोगे, हम यहाँ पर कितनी देर से लड़ रहे थे और मैं पीछे वाले शैक में नॉक भी हुआ था, बट हमारे बगल वाले शैक में भाई 3 बंदे कैंप कर रहे थे शैक के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब हमारा टीममेट अंदर घुसा तब भाई उन्होंने गोलियां चलाई हैं, जो गोलियां जो भी उन तीनों को हमने बचा दिया।
हम 3 बचे थे, हमारा एक टीममेट इस सब में शहीद हो गया था। उसके बाद हम आए कहाँ, जॉर्जो के पास, और भाई पूरा गेम इधर ही निपट गया। अब तुम सोच रहे हो कैसे? भाई मैं क्या करूँ, सबके सब इसी स्क्वाड हाउस पे आ रहे थे। अब देखो मैंने एक नॉक निकाला। अब प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर 2 टीम्स हैं, ठीक है, पहाड़ पे भी टीम है, 3 टीम्स तो हमको ऑलरेडी पता है, और एक टीम हमारे पीछे लड़ रही है नदी की दूसरी तरफ। 4 टीम्स का तुमको पूरा लोकेशन पता है, और जो नदी की दूसरी तरफ टीम है वो किसी टीम से तो लड़ रही है, तो 5वीं टीम एक तरह से यहीं पर ही है। अब सिंपल से गणित है कि 25 बंदे तो यहीं पर ही हैं, और हम 3 को जोड़ दो तो 28 बंदे तो यहीं हो जाते हैं, और 29 बंदे बच रहे हैं। मतलब जितने भी बंदे हैं सब के सब यहीं जॉर्ज पूल वाले एरिया में है। तो बस अब हमको एक एक करके सबको बचाना था। छोड़ो हटाओ, भगाओ उसे, क्यों ना हम लोग पुश करें, स्क्वाड हाउस पे कब्जा करें। क्योंकि बेटा देखो, जिंदा रहना है ना तो कवर में लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा ओपन में लड़े ना तो दोनों तरफ से तमाचे खाएंगे और गाल हो जाएंगे हमारे लाल लाल गुलाबी। अब लगले मेरे टीममेट बड़े अच्छे थे यार, बड़े एक्टिव थे वो। अब मैं दिखाता हूँ क्यों। अब हुआ ये कि मैं जानता था मेरे को ही चार्ज लेना पड़ेगा। मैं आगे गया, एक बंदे को फिनिश मार दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को एक किल मिल गया, मैं खुश। लेकिन इस खुशी खुशी में थोड़ा सा आगे में जाने की कोशिश करने लगा, और ये बहुत बड़ी गलती हो सकती थी। लेकिन मैंने 2 नॉक कर दिए। और तीसरा भी ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया था ना। तो यहाँ पर तभी मेरे टीममेट्स गाड़ी लेके आ गए। मैंने कहा ये होती है टीम। लेकिन मेरे दोनों टीममेट्स नॉक हो गए भाई। अब मैंने पीछे से घुस के 1v4 कर दिया, बट इन सब में मेरा एक टीममेट और फिनिश हो गया। तो हम पहले 4 थे, फिर 3 हुए, अभी हो गए 2। तो अब हम 2 बंदे बच रहे हैं, और यहाँ पर अभी भी भाई टोटल 17 बंदे हैं मैप पे। तो मतलब इजी नहीं होने वाला। अब पहाड़ी वाले बंदों को हमको ठोकना था, और एक मेरे को स्पॉट भी हुआ जिसको मैंने नॉक करा। और गेम से भी कर दिया बाहर। अभी मेरे को पता तो उसका एक और टीममेट है जो पेड़ के पीछे है। चल बेटा शर्ट को इधर से। तो पहाड़ी वाले तो क्लियर हो गए थे, स्क्वाडर्स वाले भी क्लियर हो गए थे। तो अब हमारे पास स्क्वाडर्स का फुल होल्ड था। लेकिन तभी मेरे को पहाड़ी से 2 बंदे आते हुए दिखाई दिए। अब देखो, जिस हिसाब से नदी के पास गए थे, मुझे पता था ये रुकेंगे और लड़ेंगे हमसे ही। तो हम उनसे लड़ने के लिए रेडी थे। बट तभी एक और बग गया, तो मैं समझ गया ये स्क्वाड है, ये 3 या 4 बंदों की एक स्क्वाड है, और हम 2 हैं, तो डिसएडवांटेज तो है भाया। लेकिन कुछ ना कुछ करके मैच में तो चिकन डिनर निकालना ही था हमें। और किल्स मेरे हो गए थे 23। तो अब मेरे पास तो फ्री लाइसेंस भी था। मेरे को चिकन की परवाह नहीं थी इस टाइम, मेरे को चाहिए थे किल्स। मेरे को 30 किल करने थे। लेकिन तभी मेरा टीममेट नॉक हो गया। अब मैं जानता था आएगा पुश। तो यहाँ पर मैं कंफ्यूज था, टीममेट को रिवाइव दूं या इनको नॉक। मैंने चूज करा मैं इनको नॉक दूंगा। अब क्यों भाई साहब अकेले आए थे, तो इनको तो आराम से मैंने बचा दिया। लेकिन घेर के मारा गया यार, सैडनेस।